वाराणसी के एक होटल में मीडिया से बातचीत के दौरान अपना दल जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी नीतियों पर तीखा हमला बोला। मौर्य ने बाबू सिंह के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि सरकार की विफलताओं को ये बयान उजागर करता है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने ना तो रोजगार दिया और ना ही गरीबी खत्म की। आज भी 80 करोड़ लोग मुफ्त राशन पर निर्भर हैं। मौर्य ने किसानों को लाभकारी मूल्य न मिलने, कॉरपोरेट घरानों के पक्ष में फैसले और मुस्लिम महिलाओं पर कथित आपत्तिजनक बयान देने वाले रामकथा आचार्य पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि संतों को अपनी गरिमा के अनुसार भाषा बोलनी चाहिए। मौर्य ने यह भी आरोप लगाया कि सरकार अडानी अंबानी के इशारे पर ही चल रही है। बीजेपी की ओर से फिलहाल कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया अभी तक सामने नहीं आई, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान से राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। मंत्री जी, प्रेस वार्ता क्या है? आज प्रदेश और देश में बंदरगाह के रूप में बहुत बड़ी जमीन अदानी को आवंटित की गई। इस जमीन के बहाने वहां पर बहुत बड़ा एक बुद्ध विहार, साथ ही साथ महान संत रविदास जी की पत्नी नौकरियों के लाले पड़ गए, जिसके कारण करोड़ों नौजवान बेरोजगार हो गए और बेरोजगारी न बन गए। देश की सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी है, दूसरी सबसे बड़ी संख्या गरीबी है। 140 करोड़ की आबादी में 80 शुभकामना देता हूं कि जन्मदिन पर मेरा एक सुझाव भी है कि वह देश के प्रति जवाबदेह हो, अदानी अंबानी के हाथों में देश को गिरोही न रखें। यही उनके जन्मदिन पर देश को सबसे बड़ा तोहफा हो। 75 साल के हो गए हैं, उनका कहना था कि 75 साल बाद राजनीति खत्म हो जाएगी। बहरहाल लोकतंत्र में संविधान में उम्र पर कोई प्रतिबंध नहीं है। इसको भाजपा ने घोषित किया था, भाजपा ही तोड़ रही है, तो ये भाजपा को ही मुबारक हो। अपनी जनता पार्टी से का कोई लेने देना नहीं। प्रधानमंत्री जी की माँ हम सबकी माँ है। माँ होती है, मानी प्रधानमंत्री की माँ हो, हरवाहे चरवाहे की माँ हो या रिक्शे वाले की माँ हो, हम सभी माताओं का सम्मान करते हैं। लेकिन आखिर जिसने गाली दिया, उस बिहार में भी सरकार मोदी जी गठबंधन की है, केंद्र में भी मोदी की सरकार है, उसके खिलाफ एफआईआर करके तत्काल उसको जेल भेजना चाहिए। और गाली देने वाले की जो फोटो आई है, उसकी फोटो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी के साथ कई बार वायरल हुई है। तो ऐसा तो प्रतीत होता है भारतीय जनता पार्टी ने गाली दिला करके साजिश के तहत इस पर राजनीति करने की कोशिश की है, जिसकी मैं घोर निंदा करता हूं। और माता जी को जो गाली दिया, उसकी भी मैं घोर निंदा करता हूं। देश जल रहा है, प्रदेश जल रहा है। भाजपा की गलत नीतियों से करोड़ों नौजवान बेरोजगार हो गया। गरीबी का आलम यह है कि 80 करोड़ लोगों की जिंदगी 5 किलो 10 किलो चावल पे आके ठहर गई। महंगाई का आलम यह है कि आम लोगों का जीवन दूभर हो गया। वादा करने के बावजूद भी मोदी सरकार किसानों को लाभकारी मूल्य आज तक नहीं दे पाई। किसानों की एक ही मांग थी कि उनके उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया जाए। सरकार आज तक किसानों की बात को स्वीकार नहीं की। ये होना चाहिए और अदानी अंबानी के प्रति जवाबदेही के बजाय देश की जनता के प्रति जवाबदेही को सुनिश्चित करना चाहिए। आप पिछड़ों की लड़ाई लगातार लड़ते आ रहे हैं, लेकिन बाबूलाल कुशवाहा जी के तो कुछ और ही बयान आ रहा है। बाबूलाल कुशवाहा जी कह रहे हैं कि शाम होते ही स्वामी प्रसाद जी बेकाबू हो जाते हैं, ऐसा क्यों? बहरहाल जो बाबू सिंह ने कहा उसको भी मैंने सुना हूं। उनके बयान से आपका बयान पूरा का पूरा उल्टा है, इसलिए उसका उत्तर में। आज प्रधानमंत्री जी गया में हैं, पिंडदान करने पहुंचे हुए हैं। लगातार बिहार दौरे और बंगाल दौरे पर प्रधानमंत्री। भाई माननीय प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री हैं, वो किसी भी प्रदेश में जा सकते हैं, किसी भी देश में जा सकते हैं। पिंडदान करने गए, वो उनका निजी मामला है। तो इससे अपनी जनता पार्टी कोई लेने देना नहीं। विपक्ष ये कह रहा है कि ये दूसरी बार वो करने जा रहे हैं। जब मलाई भी खा रहे हैं तो झटका किस बात का? ये सरकार पर दबाव बना रहे हैं और माल मलाई लेने के चक्कर में है।
इसका और दूसरा अर्थ नहीं होता। आपकी क्या तैयारी है? 27 में अपनी जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने की तैयारी में लगी हुई है। इसके साथ गठबंधन करने की तैयारी चल रही है। भाजपा को बाहर का रास्ता दिखाएंगे, अपनी जनता पार्टी के नेतृत्व में लोक मोर्चा की सरकार बनेगी। ठीक है ठीक है ठीक है।